उज्जैन जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा महाकाल लोक पहुंचे और आंधी में हुए नुकसान का जायजा लिया। उज्जैन में आंधी तूफान के कारण महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की मूर्तियां गिर गई थी, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है। अब लगातार भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है। इसी क्रम में आज पूर्व प्रभारी मंत्री सज्जन वर्मा कार्यकर्ताओं के साथ महाकाल लोक में घूमकर मूर्तियों का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं सज्जन वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, धर्म क्षेत्र में भ्रष्टाचार का तांडव हमको देखने को मिला है। इतना तांडव धर्म क्षेत्र में, जहां लोग आस्था से शीश नवाने आते हैं। जिस उज्जैन में शिवलोक में हर दिन 2 लाख धर्म प्रेमी अपना शीश नवाने आते हैं, वहाँ पे सप्तऋषि जो सनातन धर्म के पोषक माने जाते हैं, सनातन धर्म वहाँ से शुरू होता है। उन सप्तऋषि की एक हवा के झोंके से इनका धर्म का पाखंड बिखर गया। बीजेपी का, शिवराज का, ये धर्म के पाखंडी लोगों की जान की परवाह भी नहीं कर रहे। इतनी भारी मूर्तियां थी, यदि कोई धर्म प्रेमी वहाँ अवलोकन कर रहा होता, यदि वो मूर्ति उस पर गिरती तो उसकी जान निश्चित रूप से जाती। तो ये शिवराज की सरकार इतनी भ्रष्टाचारी है कि हर क्षेत्र में व्यापम सिंहस्थ, पेंशन, ई टेंडरिंग और अब भगवान महादेव के इस पवित्र क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। देखिए, हमारे साथ मूर्ति के स्पेशलिस्ट भी आए हैं, सुंदर गुजर जी और रिंकू भाई। प्राथमिक रूप से उन्होंने भी अवलोकन किया, हमने भी किया कि निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जिस मोटाई की धातु का इस्तेमाल किया जाना था, जिस वस्तु का इस्तेमाल किया जाना था, उसका मैं समझूँ कि मान लो 100% होना था तो ये 25% लेयर लगाई गई है उसमें, और टेक्निकली बिल्कुल फिट नहीं थी। ताबड़तोड़ में इनको लगा के अपना महिमा मंडन शिवराज करवाना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी को यहाँ लाके, ताकि उनके नंबर बढ़ सके। ताबड़तोड़ उद्घाटन कराना था, इसलिए ये इस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे किया गया। अच्छा हुआ भगवान कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आएगी तो अधिकारियों पे क्या कोई गाज गिरने की संभावना है? नहीं, अधिकारी के साथ साथ वो लोग भी रहेंगे जो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। गाज गिरने का नहीं, हम कोई बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। हम चाहते तो ई टेंडरिंग की जांच और फास्ट हो गए, बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे मंत्री सहित लोग होते। चूँकि धर्म क्षेत्र है और पूरे भारत नहीं, विश्व में जितना भारतीय रहता है, उस सबकी आस्थाएँ इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं। और जिसने भी ये भ्रष्टाचार किया है, कितने बड़े गद का नेता हो, अधिकारी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से जो जांच रिपोर्ट है किसको सौंपेंगे, कब तक? देखिए, हमारे हाईकमान को सौंपेंगे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सौंपेंगे आज वहाँ। हाँ, इसमें शुरू से भ्रष्टाचार मेरे को दिख रहा है, टूटने के बाद तो आप लोगों को भी दिख ही रहा है। तो मैं शुरू करूँगा कि जब मूर्ति बनती है तो जब हम मिट्टी में इसकी मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद में इसकी डाई कास्टिंग होती है। डाई के बाद अप्रूवल होता है सरकारी अधिकारी का कि भैया ये मटेरियल सही है। अगर आपको मटेरियल की जानकारी नहीं तो आप उसका लैब टेस्ट करवाएं, ये हम फ्रीडम देते हैं अधिकारी, क्योंकि आपको अगर शंका है हम पे कि हमने गलत मटेरियल इस्तेमाल किया तो आप लैब में जाके उसकी जांच करवा सकते हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं करा, सरकारी अधिकारियों ने अपने स्तर पर पास कर दिया और उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि वो एक हवा के झोंके में मूर्तियाँ नीचे गिर गई। सर, मैं 2-3 चीज़ जानना चाहता हूँ। टेक्निकली रूप से आपको इसमें क्या ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तो जो है मूर्तियाँ खोखली थी, उसमें फाउंडेशन उसका कमज़ोर था, क्या टेक्निकली रूप से आपको कमज़ोर? टेक्निकल सबसे बड़ी बात तो इसमें जो मैट इन्होंने बहुत कम इस्तेमाल की है। वो जो लेयर मैं बता रहा हूँ, जहाँ 6 से 8 mm की लेयर होनी थी, वो ये 1.5 से 2 mm जो अभी मूर्ति टूटी हुई गर्दन जो दिख रही है, वो 1.5 से 2 mm की मुझे दिखाई दे रही है अभी। तो ये हम जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें कम से कम 8 mm की मोटाई होती, तो ये मूर्तियाँ न हवा में गिरती न टूटती। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि जिस कंडीशन की ये मूर्ति है, इसमें कम से कम 80% का कमीशन किसी ने खाया है। अच्छा, FRB की मूर्तियाँ इसी तरह खोखली बनाई जाती है? खोखली बनती हैं, लेकिन उसमें हम जब अगर बड़ी मूर्ति होती है उसमें कंक्रीट या मसाला भर देते हैं उसको सॉलिड करने के लिए, ताकि हवा का प्रेशर। और सबसे पहली बात कि जब जैसे ही आप 5 या 10 फीट की हाइट पर इंस्टॉल करने वाले होते हैं मूर्ति, तो हवा के प्रेशर का शुरू से ध्यान रखते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए मूर्ति को सॉलिड करना एक
मेजर कारण होता है। क्या कैसे सॉलिड होता वो सॉलिड के लिए वही कंक्रीट और मार्बल के टुकड़े और उसके साथ में रेजिन करके उसको पूरा सॉलिड करके उसमें एक लोहे का स्ट्रक्चर जो हम पहले से तैयार रखते हैं उसको पहले इंस्टॉल करते हैं अंदर। उसके बाद उसमें मसाला भरा जाता है। उसके बाद हमारी फैक्ट्री से मूर्ति बाहर कहीं भी इंस्टॉल होने के लिए जाती है। अगर आप पेडेस्टल पर रखने की बात कही जा रही थी कि पेडेस्टल पर रखी थी लेकिन उसे जो है फिक्स नहीं किया गया था, तो क्या इतनी बड़ी मूर्ति को फिक्स करते हैं? नहीं, फिक्स बहुत जरूरी। बिना फिक्सिंग के तो वो हवा में उड़ जाएगी। अरे सर ये एक जो मूर्ति अगर मानी जाए, अगर आप बनाते तो कितने में बन जाती है? मैं इसको मजबूती वाली 3-3.5 लाख रुपए में एक मूर्ति बन जाती आगे 10 फीट का जो एक एवरेज है 3 से 3.5 लाख रुपए में एक मूर्ति बनाता है। आपका सर नाम और पद? मैं सुंदर गुर्जर, इंदौर से आर्टिस्ट हूँ। 20 साल से मूर्ति कला में काम कर रहा हूँ। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।